अब तक हम पढ़ चुके हैं कि छोटा जादूगर जो है वह निकला पक्का निशानेबाज। वह गेंद से जिस खिलौने पर निशाना लगाता था वही गेंद खिलौना जो है एकदम सही लग जाता था, एक भी गेंद नहीं चूका और 12 टिकट से उसने 12 खिलौने बटोर दिया। वह रखता कैसे, तो इसीलिए उसने लेखक से क्या कर लिया, रुमाल लिया और रुमाल में क्या है, खिलौनों को बांध लेता है और बाकी खिलौने कुछ अपने जेब में ठूस देता है। आगे हम पढ़ेंगे। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। बालक क्या कहता है, आपको मैं तमाशा दिखाऊंगा। बाहर आइए, लेखक को बाहर बुलाता है। मैं चलता हूं। वह 9-2-11 हो गया और उसके बाद तो उसकी नजर ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गए। बालक लल्ला कहीं गायब हो जाता है और लेखक को भी अच्छा नहीं लगता कि ये बालक अभी इतने कुछ ही मिनटों में क्या है एकदम से बदल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। लेखक कहाँ जाते हैं, पान की दुकान पर जाते हैं। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। फिर वे क्या करते हैं, पान की दुकान के वहां टहलते रहते हैं। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा, तो वहां पर झूला भी था, जाइंट व्हील जिसे कहते हैं, ठीक है, हिंडोला था। तो वहां पर वे देख रहे थे कि अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा। बाबूजी, अचानक उन्हें क्या सुनाई देता है, कोई उन्हें पुकार रहा है, बाबूजी कहकर पुकार रहा है। मैंने पूछा कौन। लेखक पूछते, भाई कौन मुझे पुकार रहा है। मैं हूँ छोटा जादूगर। तो ऊपर से आवाज आती है क्या, कि मैं छोटा जादूगर हूँ। कलकत्ता के सुरमय, तो ये इंसिडेंट खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, एक दिन की घटना के बारे में कहते हैं कि कलकत्ता के सुरमय वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपना मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। तो एक दिन क्या है, वे गार्डन में बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, वहां बैठे जलपान कर रहे थे, ब्रेकफास्ट खा रहे थे। वहां पर झील सी थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। तो इतने में कौन नजर आता है, वहां पर छोटा जादूगर दिखाई पड़ता है। फिर से वह देखकर चिल्लाता है, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। वो क्या कहता है, क्या मैं आपको आज खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि नहीं, अभी कोई खेल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं। तभी क्या है, श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी। श्रीमती कहती है, क्यों भाई, उसको खेल दिखाने दो, थोड़ा मनोरंजन तो हो जाएगा, यहाँ बैठे बैठे भी क्या करना, दिखलाओ। तो तुम तो अच्छे वक्त पर आए हो, भला कुछ मन तो बदले। मैं चुप हो गया। बीवी के सामने लेखक की बनी नहीं, वे चुप हो जाते हैं। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। अब क्या है, वह माँ के समान है। अब उसने जब स्वीकृति दी है तो लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ कर दिया। तो वह बालक क्या करता है, खेल आरंभ कर देता है। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। तो वो जो कार्निवल के मैदान में उसने जो खिलौने जीते थे, 12 खिलौने, तो वही खिलौने क्या है, अब उधर अभिनय करने लगा था। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भालू जो है मनाने लगा। भालू क्या को वह मनाने लगता है। बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। तो लड़का जिस प्रकार से बातें कर रहा था उसी में क्या है, अभिनय हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इतने हंस रहे थे, हंसते हंसते मतलब सभी का पेट दर्द हो गया, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। देखो आवश्यकता के कारण ही क्या, वह पैसा रोजगार करने निकला है, अपने माँ का जो है इलाज करवाना था, और इसी कारण क्या है, वह कितना चालाक बन गया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए। गुड्डा गुड़िया का खेल दिखाया, उसके बाद ताश का जो खेल है वह दिखाने लगा।
कभी ताश के पत्ते लाल हो जाते हैं, फिर सब काले हो जाते हैं। लट्टू अपने आप नाचने लगा तो उस लट्टू भी लेकर आया था। मैंने कहा अब हो चुका, बहुत खेल दिखाया है, अब रहने दो, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी क्या है अब जाएंगे। ठीक है, अब और खेल की दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अब लोग हम भी क्या है जाएंगे, वापस लौटेंगे। मैंने कहा अब हो। तो उसके बाद श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। तो यहाँ पर आ सकता है कि श्रीमती जी ने क्या है बालक को कितने रुपए दिए, तो तुम लिखोगे क्या है श्रीमती जी ने बालक को 1 रुपया दिया था। और वो 1 रुपए पाकर क्या है बालक एकदम से उछल पड़ा था। ठीक है ना, उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के, अब लेखक क्या करते उस बालक को पुकारते हैं, बोलते लड़के। छोटा जादूगर कहिए। तो उसको जब लड़के कहकर पुकारा तो उससे अच्छा नहीं लगा और वह कहता है मुझे छोटा जादूगर कहकर पुकारिए। बहुत प्राउडली कहता है मैं जादूगर हूं, मुझे छोटा जादूगर कहकर पुकारिए, यह मेरा नाम है, इसे ही मेरी जीविका है। तो मैं खेल दिखाकर अपनी जीविका चलाता हूँ, इसलिए मुझे छोटा जादूगर कहिए। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे। तब श्रीमती क्या पूछती है इस 1 रुपए से तुम क्या करोगे। तब बालक देखो क्या उत्तर देता है, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा। बालक क्या कहता है सबसे पहले मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। पहले पकौड़ी खाऊंगा फिर सूती कंबल लूंगा। वह नमस्कार करके चला गया। फिर क्या करता है नमस्ते कहकर चला जाता है। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। अब क्या है वो लेखक जो है मोटर चलाकर हावड़ा की ओर अब जा रहे हैं। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। तो लेखक को कौन याद आ रहा था बार बार स्मरण, छोटा जादूगर जो है वो याद आ रहा था। सचमुच यह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। तो जब वह लौट रहे थे तो क्या देखते हैं यह छोटा जादूगर सच्ची में एक सूत का कंबल खरीदा है और वह एक झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। तो लेखक तब क्या करते हैं मोटर को रोकते हैं और उससे पूछते हैं तुम कहाँ, वहाँ कहाँ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों हो। तब वह कहता है मेरी माँ यही है ना। तो बालक क्या कहता है कि मेरी माँ यहीं रहती है, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। तो माँ को क्या है अस्पताल वालों ने क्या है अस्पताल से निकाल दिया है, मेरी माँ अभी यहीं रहती है। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़े से लदी हुई कांप रही थी। तो लेखक जब उतरते हैं झोपड़ी के अंदर घुसते हैं और क्या देखते हैं सच्ची में एक औरत क्या है मतलब छोटा जादूगर की माँ जो है चिथड़े पर पड़ी हुई है, फटे पुराने कपड़े पर पड़ी हुई है और क्या है वह कांप रही है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो इस दृश्य को देखकर क्या है लेखक के आंखों से आंसू निकल आते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको लास्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।